इसलिए वो लगातार आखिरी तक धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश करते रहे कि पुत्र मोह छोड़िए और जो सही है वो कीजिए, लेकिन वो हुआ नहीं। तो बाद में हालांकि भीष्म पितामह ऐसा बोल नहीं पाएगी गलत किया तुमने शिवगामी, लेकिन कुल मिला के ये भी एक कारण था। और आपने जो नमक वाली बात बताई, इसी का एक्सटेंशन ये है कि जब बाद में कृष्ण 5 गांव मांगने आए थे कि 5 गांव दे दो पांडवों को, हम युद्ध नहीं करेंगे, उस समय दुर्योधन ने एक बहुत बड़ा महल बनवाया था, गेस्ट हाउस बनवाया था कृष्ण के रुकने के लिए। और कृष्ण ने उस समय यही बोल के उनको टाल दिया था कि यहाँ नहीं रुकूंगा, और जाके विदुर के घर में भोजन किए थे कि अगर यहाँ रुकूंगा तो तुम्हारा नमक खा लूंगा, तो फिर मैं उलझ जाऊंगा। क्या बात। उसके बाद आगे बढ़े तो सत्यवती के 2 पुत्र होते हैं, वीरवान और चित्रांगद जी। ठीक है, चित्रांगद एक गंधर्व के किसी युद्ध में मारे जाते हैं, उनका बहुत ज़्यादा वर्णन मिलता नहीं है महाभारत में। और वीरवान के 2 पुत्र होते हैं, पांडु और धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और पांडु को इसी वजह से ही शायद राजा बनाया गया। पुत्र 3 हुए थे और वो तीनों पुत्र जो थे वो वेद व्यास के थे। ये था कि 2 में से एक भाई का तो ज़्यादा वर्णन है नहीं, दूसरे भाई की 2 पत्नियां थी, नहीं सॉरी मैं गलत बोल गया, एक बड़े की पत्नी एक दूसरे छोटे की पत्नी, और दोनों ही बच्चे नहीं जन्म पा रहे थे, मेल्स। तो बुलाया गया था वेद व्यास को। वेद व्यास दिखने में बहुत कुरूप थे,